सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल, जबकि 3 जनवरी तक एतराजात दायर और 10 जनवरी तक अपीलें सुनी जा सकेंगी। पोलिंग जुमेरात 8 फरवरी को कराई जाएगी। 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से न लेने का हुक्म मुअत्तल। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सिंगल जज का फैसला इख्तियारात से तजावुज करार। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को आरओ से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। विफाक, चारों सूबों और दीगर फरीकैन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही हुक्म दिया था कि जमहूरियत को डी रेल करने की कोशिश न की जाए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 8 फरवरी को इंतखाबात का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ ही लाहौर हाई कोर्ट जा पहुंची। अदलिया और एग्जीक्यूटिव अफसरान भी इलेक्शन ना कराएं तो फिर किस जज साहब से कह देते हैं कि वो खुद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएं। बादियों नजर में दरख्वास्त इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। आरओज की ट्रेनिंग रोकने का हुक्म तो नहीं दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात नहीं चाहता? वकील इलेक्शन कमीशन से अदालत के सवालात। My lord, actually, please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामा लिखवाने के दौरान पीटीआई के खातून वकील मिशेल यूसुफजई की मुदाखलत। रोस्ट्रम पर आकर बोलने की कोशिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने झाड़ पिला दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहफ़्फ़ुज़ में एक संगे मील करार दिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम होने का दावा। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते मगर इंतखाबात जुडिशल अफसरान की निगरानी में होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शफ़ाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की वाहिद जिम्मेदारी करार दे दी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर सियासी जमातों का इलेक्शन केस में फरीक बनने का फैसला। दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का वादा। पीटीआई का मुखालिफ होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। सियासी क़यादत को मिल बैठकर मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा कि मुसीबत से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह करे और भी सस्ता हो गया, हम तो हमारी दुआ है मेरे भाई। खुशनसीबी की बात है कि इस महीने में पेट्रोल जो ना थोड़ा सस्ता हो गया है और ये हुक्मरानों की भी मेहरबानी है कि ये भी पेट्रोल थोड़ा सा कम किया है, गरीबों के लिए भलाई की है। महंगाई के मारे अवाम के लिए राहत की खबर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए की कमी। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 50 पैसे सस्ता। नई कीमत 276 रुपए 21 पैसे हो गई। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता होकर 164 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे की कमी। नई निर्ख 191 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आम इंतखाबात कौमी इशू, किसी को ताख़ीर की इजाजत नहीं दी जा सकी। इंतखाबात एक दिन पहले होंगे ना एक दिन बाद। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्या केपी में 700 से जायद एमपीओज जारी करने वाली इंतजामिया के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? अदालत का सवाल। अदलिया के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार को ज़िम्मी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। इलेक्शन सर पर, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान को जेलों में डाला जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर करने का इरादा जाहिर कर दिया। मुबैना अच्छे बुरे फैसलों के बावजूद इलेक्शन कमीशन का साथ देने का
जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैनात। 2 हफ्तों तक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां निभाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को नोटिस जारी कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस। जनरल कमर जावेद बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही, उन पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, केस की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं पाया। जस्टिस जमाल मंदोकैल के रिमार्क। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। मुश्तरका मफादात के असूल के लिए 2 तरफ़ा ताउन की मुमकिना कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। सिपाही सलार ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बोने बिठाकर कोई फैसला करा लेने से ये कौमी तरीके ख़त्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान का न कश्मीर हिस्सा था, न है और न इंशाल्लाह रहेगा। 4 बोनों के फैसलों से तहरीक आजादी कश्मीर खत्म नहीं होगी। कश्मीर हिंदुस्तान का था, न है, न रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तक़बिल का फैसला नहीं कर सकती। अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कश्मीरी जामियात के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। चांग पुलिस लाइन में खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। पुलिस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक, 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। गजा में इसराइली जारहियत रुक ना सकी। इसराइल के एक बार फिर स्कूलों पर मिसाइल हमले, शहादतों की मजमूई तादाद 18,787 हो गई, 50,000 से ज्यादा जख्मी। जनीवा की इंसानी हकूक की तंजीम ने शहादतें 25,000 होने का खदशा जाहिर कर दिया। अखलाकी गिरावट का शिकार फौज ने कब्रें भी तबाह कर दी। हमास से लड़ाई में इसराइली फौज का टैंक कमांडर हलाक। इसराइल की गजा में मजीद 2 फौजी कैदियों की लाशें मिलने की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी। फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। बुलडोजर के जरिए अमलाक तबाह करने का सिलसिला जारी। एक इसराइली फौजी गटर में गिर गया। अमरीकी सदर का इसराइल को गजा में आम शहरियों को निशाना बनाने से बाज रहने का मशवरा। फौजी ऑपरेशन महदूद और चंद हफ्तों में मुकम्मल करने पर जोर। हिमायत जारी रखने का अज़्म। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठ धर्मी बरकरार। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद का महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को वापस लाने का मुतालबा। पार्टी की जानिब से अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। कराची में नीपा पुल के नीचे के बल्दिया उस्मा के स्क्रैप गोदाम में गैस पाइपलाइन का धमाका। राहगीर खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में अगवा के बाद कत्ल की गई एक और बच्ची की बाकियात और कपड़े मिल गए। एक बच्चे की बाकियात फसलों से पहले ही मिल चुकी, डीपीओ ने तस्दीक कर दी। तलागंग डैम में कूदकर खुदकुशी करने वाली मां, बेटी और बेटे की लाशें मिल गईं। शौहर से झगड़े के बाद खातून ने बच्चों समेत डैम में छलांग लगा दी थी। बोलान में कौमी शाहरा पर बाला नाड़ी के लेवीज स्पोर्ट्स की गाड़ी को हादसा, 2 लेवीज जाँ बहक। हुकूमत ने जनवरी के लिए LNG कार्गो खरीद लिया। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली जनवरी में गैस की सप्लाई बेहतर होने की नवीद सुना चुके हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दफातर में हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। बलोचिस्तान के जिला कल्लात में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड में इजाफा। मगरबी हवाओं के बायस कोयटा समेत दीगर इलाकाजात में बारिश का इम्कान। कल से 18 दिसंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बरसात और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने दिन के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेटों पर 132 रन बना लिए। इमाम उल हक 38 और खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी टीम को स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 355 रन दरकार हैं। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। 194 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 182 रन पर आउट। कोई शहरी बाबू कोई लहरी बाबू, हाय रे कोई बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचती फिरा, मैं छम छम नचती फिरा। और बॉलीवुड की मुमताज अदाकारा के साथ खूबसूरत यादों की एक महफिल। मुमताज बेगम का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। माजी की शौक और चंचल अदाकारा की दिलचस्प गुफ्तगू कल रात 11:05 पर नश्र की जाएगी।